2 महीना पहले मेरे साथ बॉम्बे से मैंने इसको भेजा था घर, और घर से फिर वो यहाँ आया था। मेरा दुश्मन कौन है कि मेरे बेटे का मर्डर हो गया। 2 महीने हुआ मेरे बेटे को आए हुए यहाँ पे। तो सर मेरे को पुलिस ने सिर्फ यही मेरे को लोकेशन दिया है कि आपके बेटा का मर्डर हो गया है। बस मैं सीधा सारा आदमी हूँ, मैं साहब मेहनत मजदूरी करके देखो मेरा हाथ सर, ये मैं कमाने खाने वाला आदमी हूँ सर। परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है क्योंकि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि बेटे की हत्या कर दी गई है। हत्या किसने की, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई है और पता लगा रही है कि आखिरकार युवक के साथ क्या कुछ हुआ था। कल तस्वीरें आपने देखी थी पानीपत के सेक्टर 25 कृष्णा गार्डन वाली गली की, जहां पर आपने देखा था कि पुलिस की तमाम टीमें वहां पर पहुंची थी। मामला था कि एक कमरे के अंदर एक युवक का शव मिला था। शव भी खून से लथपथ हालत में पड़ा था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा घाव के निशान थे। मानो ऐसा लग रहा हो कि ईंट से किसी ने उसके मुंह पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी गई। पड़ोसियों को तब पता लगता है कि जब वो देखते हैं कि युवक सुबह का वक्त हो चुका है, अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला। उसके बाद पड़ोसी युवक खिड़की से झांक कर देखते हैं, तब पता चलता है कि युवक वहां पर मृत अवस्था में पड़ा है। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस की टीमें वहां पर पहुंचती है और देखा जाता है कि युवक की हत्या कर दी गई थी। वहीं युवक का नाम अनीश था, जो कि उत्तर प्रदेश के दरियापुर का रहने वाला था। वहीं आज जैसे ही इसकी सूचना परिवार वालों को कल दी गई, आज परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, सिविल अस्पताल के मोर्ची हाउस में पहुंची हैं। अपने बेटे के शव को देखकर पूरा परिवार टूट पड़ता है, आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। परिवार क्या कुछ बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मुझे पुलिस ने सिर्फ फोन करके ये बताया आपका लड़के का मर्डर हो गया है, और मैं जो है कि मैं पुलिस की बात को सुन करके बोले आप जल्दी चले आओ यहाँ पे FIR करना है। मैंने कहा कि मेरे को पूरा लोकेशन और डिटेल मेरे को चाहिए, आके मेरा दुश्मन कौन है कि मेरे बेटे का मर्डर हो गया। 2 महीने हुआ मेरे बेटे को आए हुए यहाँ पे, और मेरा 2 महीने के अंदर मेरे बेटे का मर्डर है यहाँ पे। मैंने बोला मेरे को पूरा डिटेल चाहिए और मेरे को पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को यहाँ का DM चाहिए और मेरे को सैनिक साहब भी चाहिए कि आखिर मर्डर हुआ क्यों। मेरा बेटा आया आपके फ्रांस से कमाने के लिए। तो सर मेरे को पुलिस ने सिर्फ यही मेरे को लोकेशन दिया है कि आपके बेटा का मर्डर हो गया है। बस कभी आपका जो लड़का था वो किसके साथ आया था? और सर ये मेरे को मालूम नहीं है, यही तो मेरे को निकालना है कि आखिर आया किसके साथ, आखिर कौन था ये। इस बीच आपके संपर्क में रहा आपका लड़का? इस बीच में कोई संपर्क में नहीं था मेरा लड़का। इससे पहले कोई बातचीत हुई हो आपकी? इससे पहले नहीं, 2 महीना पहले मेरे साथ बॉम्बे से मैंने इसको भेजा था घर, और घर से फिर वो यहाँ आया था। 2 महीने जब पहले आया था तो कहाँ से आया था? घर से आया था, गांव से, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आया था, डेहडिया गांव से। तो पूरा परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है। परिवार की आंखों में आंसू है। परिवार कह रहा है कि जल्द से जल्द उनके बेटे के आरोपी को पकड़ा जाए और पता लगाया जाए कि आखिरकार किन कारणों की वजह से उनके बेटे की हत्या की गई है। इससे पहले क्या करता था? इससे पहले मेरे साथ में मैं ड्राइविंग सिखा रहा था, उसको ड्राइविंग करता था, मैं भी चलाता था और वो भी चलाता था, दोनों हम करते थे, एक साथ में काम करते थे। किस चीज की ड्राइविंग करता था? मैं ट्रक ड्राइवर हूँ मैं सर। जहाँ पहले रहते थे, जहाँ गाँव की बता रहे हैं, वहाँ किसी से कोई रंजिश या कुछ ऐसा कुछ? सर वहाँ भी रंजिश तो बहुत है सर, लेकिन यही तो मेरे को निकालना है आखिर है कौन ऐसा। वहाँ पे रंजिश भी मेरे पास बहुत रंजिश है, वहाँ भी रंजिश है। मैं सीधा सारा आदमी हूँ, मैं साहब मेहनत मजदूरी करके देखो मेरा हाथ सर, ये मैं कमाने खाने वाला आदमी हूँ सर। और मेरे साथ में ऑटोमेटिक वहाँ भी रंजिश है, लेकिन वहाँ का रंजिश यहाँ कैसे निकला है। क्या कुछ मांग करते हैं पानीपत पुलिस प्रशासन से आप? मैं यही मांग करता हूँ कि मेरे को मुजरिम चाहिए, और उसके बाद में पूरा उसे डिटेल लेना है कि आगे मेरे बेटे को मरवाया किसने है। कितनी उम्र थी? 24 साल का उम्र है। शादी हो गई? शादी नहीं हुई है सर। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 लड़के हैं सर, एक बेटी है, ये बड़ा लड़का है सर। कहाँ से आए आप? हम अभी अहमदाबाद से आए हैं सर। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर की, जहां पर पूरा परिवार अनीश का मौजूद है। किस कारण से उसकी हत्या की गई अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं परिवार का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके।
ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। पानीपत के सेक्टर 25 कृष्णा गार्डन वाली कॉलोनी से एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें कि एक 24 वर्षीय युवक की है जो सिर पे ईंट मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची थी और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो शव को कब्जे में लेकर पानीपत के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया था। जिसके बाद आज जो परिवार के लोग हैं वो पानीपत उसके शव को लेने के लिए पहुंचे हैं और शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। परिवार के जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि जो बेटा है 2 महीने पहले ही पानीपत आया था, लेकिन आखिर ऐसी यहाँ किससे क्या दुश्मनी थी जिसको लेकर उसकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद परिवार के जो लोग हैं उनका रो रो के बुरा हाल है और वो पुलिस प्रशासन से यही अपील लगा रहे हैं कि इस मामले की गहनता से जांच की जाना चाहिए और जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।